नहा धो के और सबसे पहले हम चढ़ाएंगे सूर्यदेव को जल। शक्कर बाबू जो 12 बजे उसको ठीक करते और भाई को छोड़ने के लिए जाना, इसलिए रेडी भी हो जाते हैं। पर कल आपका आज आपका सॉरी हाँ तुमको देख नहीं रहा क्या? चार किस चीज़ का है? किस चीज़ का है? अकाउंट याद हो गया? सब कुछ याद हो गया? चलिए हम लेके चलते हैं अपनी ब्लैक टी। दो चाय सुबह से नुकसान करती है और मेरी चाय बिना बिना आदत लग रही है कि चाय पीने वाली, तो उसको बनाए रखने के लिए ये करना पड़ता है। बुक्स का व्यू दिखाऊंगी। सच में मुझे ये बुक्स काफ़ी पसंद आई, इसलिए मैं पर्सनली इसको शेयर करने वाली हूँ। देखो ये कंटेंट जो इन्होंने दे रखा है, पहले तो उन्होंने टॉप चैप्टर दे रखे हैं, चैप्टर वाइज में जो उसके सब टॉपिक्स हैं उन्होंने उसको दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा, और साथ में करंट अफेयर इंक्लूड है। फिर चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये रहा। अच्छे से माइंड मैप हैं, डायग्राम्स हैं, मतलब देखने में ही दिल खुश हो रही है बुक्स को देख के। अब बस देखो मतलब चैप्टर को कितनी अच्छी तरीके से कवर किया गया हुआ है। जहाँ पे टेबल की ज़रूरत थी वहाँ टेबल्स हैं, जहाँ डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम्स हैं, जहाँ माइंड मैप चाहिए वहाँ माइंड मैप्स हैं। मतलब बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर को कवर किया है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज वो भी। और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और साथ में मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। कह सकते हैं ना कि ये बेस्ट बुक मुझे लगी। और अगर आपको भी बुक चाहिए तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप वीडियो कहीं और देख रहे हो तो आपको बायो में भी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली ये बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप मेरा कूपन कोड यूपीएससी फ्लाइट 10 यूज़ करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हो गई और मैंने खाना नहीं खाया था, अब मुझे भूख लगी है। चलो पहले कुछ खा के आता उसके बाद काम करते हैं। आज खाना मिल चुका है, चलो फटाफट से ख़त्म करते हैं। गरम गरम खाना खाने का सेटिस्फैक्शन मिलता है बहुत। और इसमें कलेजियम बनाम कर रही थी, लाइट चली गई यार। मैं इस लाइट से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, जब देखो तब चली जाती है। घर पे मेरे नीचे बड़ी मम्मी आई हैं, एक्चुअली मेरी दीदी थी, उनके छोटी सी बच्चे है, उसका बर्थडे है और ज्योति को लेने के लिए आई है और उसका एग्ज़ाम है। अब वो कह रही है मैं नहीं जाऊँगी। अब बड़ी कंफ्यूज है कि जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि उसका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम लगा हुआ है। देखते हैं नीचे क्या चल रहा है। और उसके बाद मुझे बाहर जाना था थोड़ा काम से, तो मैं 5 बजे गई थी और ऐसा हो नहीं सकता मैं बाहर जाऊँ कुछ खा के ना हूँ, इसलिए फिर मैंने रास्ते में मोमोज़ खाएं और उसके बाद घर वापस आ जाते हैं। फिर अपनी क्लास लेने के लिए बैठ जाते हैं और फिर पॉलिटी क्लास करते हैं, पॉलिटी के साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद थोड़े से दाल के फरे बने हुए थे, फिर वो खाया। उसे लगता है कि ये मेरे नाक की लड़ाई है, ये मेरे अभिमान की लड़ाई है,
और मैंने ना अभी अपनी पॉलिटी क्लास एक कर ली है। पॉलिटी कवर करने के बाद मुझे फिर भी पॉलिटी ही पढ़नी है, तो ये जो चैप्टर मेरा चल रहा है मुझे उसको कवर करके रखना है। और मुझे ना बहुत प्यारी सी बुक्स मिली है, तो उस बुक में मैंने बताया था, बट ये काफ़ी अच्छी बुक्स है। मैंने 1-2 बार इसको पढ़ा, शायद ये फ्रंट कैमरा इसलिए उल्टा कवर कर रहा है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो अगर आप भी चाहो तो उसे ले सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इंडियंस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बता रखा है, कैपिटल मार्केट वगैरह बहुत डिटेल्स में है। प्रमोशन वगैरह नहीं है, बट ठीक है, ये मुझे पसंद आई तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, एक बार देख लो। और ये रहा इनका कंटेंट, और पता है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाइट वेट की बुक्स है ये। तो ऐसे ही है, ये रहा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती थी। वैसे तो ये टॉपिक मेरे से रिलेटेड नहीं था, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता ना कि हम घर से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, दिल्ली जा कर के पढ़ें। तो देखो, ये प्रॉपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह के पढ़ना चाहते हो। और रही बात, मैं दिल्ली जाने वाले टॉपिक पे बात ज़रूर करना चाहूँगी। अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो तो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो तभी दिल्ली जाना। और अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आप खुद के ऊपर डिपेंड नहीं हो, घर वालों से पैसे ले रहे हो या कुछ भी इशू है, तो मैं कहूँगी दिल्ली जाना अवॉइड करो। दिल्ली ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ दिल्ली में पढ़ते वही यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, सिर्फ उन्हीं का यूपीएससी निकलता है। इस टाइम जो टॉपर भी निकल रहे हैं ना, वो यहीं पे पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं अपने आप घर पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। दिल्ली जाने के कुछ बहुत सारे इशू, और इस टाइम तो आप देख ही रहो क्या क्या न्यूज़ आती रहती है वहाँ से। पहली बात, आपको रहने के लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे कहीं बहुत छोटे छोटे रूम्स मिलते हैं, ठीक है। उसमें रहना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। मेरा चलो घर से कोई वो नहीं है, मतलब मैं घर से पैसे वगैरह नहीं लेती हूँ, मैं खुद का ही जो करती हूँ मैं खुद से ही कर लेती हूँ। अपने भरे का मेरा है, तो मैं चाहूँ तो दिल्ली में रह सकती हूँ, बट पता है दिल्ली क्यों नहीं जा सकती? यहाँ पे मुझे मेरा पर्सनल स्पेस मिलता है कि मुझे एक रूम मिल जाता है, वो अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। खाने बनाने की मुझे टेंशन नहीं रहती, घर वाले कुछ ना कुछ तो बना के देते ही हैं। अब मैं वहाँ जाऊँगी तो पहले मैं रेंट का सोचूंगी, फिर खाने का सोचूंगी, वहाँ पे टिफ़िन्स मिलते हैं तो वो बहुत अनहेल्दी हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी चीज़ आती है कोचिंग्स। अगर आप कोचिंग्स की फ़ी पे करते हो, वहाँ पे जाके 1.5 लाख रुपए से अगर आप वहाँ जाके ऑनलाइन पढ़ते हो, फिर बेकार ही है, घर पे बैठ के पढ़ लो। और अगर आपको कहीं बाहर जाके पढ़ना है तो कोई ऐसा एरिया देखो जहाँ पे रहना अच्छा हो, जहाँ की चीज़ें थोड़ी अच्छी हो। दिल्ली को अवॉइड कर दो। और बहुत ही अच्छा है तो फिर जा सकते हो, खुद की मर्ज़ी है। और दूसरी बात, अब जो ऑनलाइन हर एक मटेरियल अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको ऑनलाइन ना मिले। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं सब बता दूंगी, हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम को, सारा कंटेंट बता दूंगी कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, इस टाइम जो हादसे हो रहे हैं ना दिल्ली में, वो देख लो। मतलब वहाँ पे लोग रह रहे, एक छोटे छोटे कमरे के ना 10-10, 5-5 हज़ार रुपये पे कर देते हैं। एक वो हम लोगों की गलती है कि वहाँ पे इतने हादसे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ना कुछ भी पे करने के लिए रेडी रहते हैं। मतलब इतना छोटा सा कमरा है, वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, बट उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि आप वहाँ जियोगे या मरोगे। तो प्लीज़ अवॉइड करो। घर वालों के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। अच्छा खासा पढ़ना है तो घर पे बैठ के पढ़ लो। और यही सारी चीज़ें थी कि बहुत बुरी लगती है कि दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ, दिल्ली जाके कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कोचिंग्स करनी है आपके भी स्टेट वगैरह में कोचिंग्स होंगी, लखनऊ में है, प्रयागराज में है, अदरवाइज़ कहीं और किसी स्टेट में आप देख लो कोचिंग्स वगैरह। कोई ज़रूरी है कि वहीं के लिए सब कुछ अटका हुआ है? हम लोगों ने इतना ज़्यादा दिल्ली को दिल्ली बना रखा है, और इसीलिए वहाँ पे इतने ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसके सबसे बड़े जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं ना। हम लोग कुछ बोलते हैं ना कुछ कहते हैं, कोई हादसा होता है तो एक स्टोरी बनती है और स्टोरी बन के रह जाती है, बाकी कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको दिल्ली जाना है कि नहीं जाना है। घर से बैठ के पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, सारा कंटेंट है। अगर बहुत ज़्यादा ऑफलाइन की ज़रूरत है तो अपने आसपास से कोई ऑफलाइन कोचिंग्स देख लो, ठीक है, जहाँ पे आप आराम से रह सको। बाकी आपकी मर्जी है। तो पता है क्या करते हैं, दिल्ली जाते हैं,
उनका एग्ज़ाम हो जाता है, प्रीलिम्स हो जाता है, रजिस्ट्री लग जाती है, कोचिंग्स होती है, फिर भी वो वहाँ अटके रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ उनको एक फ्रीडम मिल रही है। तो ये फ्रीडम का जो फ़ायदा उठाना है वो बंद करो, क्योंकि घर वाले जो अपने आप से 2 रुपये कमा रहे हैं ना उनको तो पता है, बट जिनके पास एक मोटा पैसा घर वाले भेज रहे हैं ना उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि घर वाले क्या सोच के उनको पे करते हैं, बट वो फिर भी वहाँ जाके टाइम पास कर रहे हैं। फिर वहाँ पे जा कर के इन्वायरमेंट वो नहीं मिल पाता है, फिर संगति बिगड़ जाती है। 90% टाइम आप घर पे रहते हो तो एक 4 नज़रें ना आपके ऊपर रहती हैं, आपको एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपको यहाँ पढ़ना है, क्योंकि उनकी जो शक्लें होती है उनकी बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी होती है, बट वहाँ पे जा कर के आपको एक फ्रीडम मिल जाती है। तो कुछ लोग तो सच में उस फ्रीडम का बहुत ज़्यादा उपयोग करते, तो कुछ लोग बहुत दुरुपयोग भी कर लेते हैं। तो ये ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी पड़ती हैं। एक टाइम ऐसा था कि जब मैंने भी बहुत ज़िद की थी कि नहीं मुझे जाना है जाना है जाना है, मैं बाहर जाके अपना कॉलेज करना चाहती हूँ, और इसी वजह से मैंने अपना कॉलेज प्राइवेट कर दिया था। बट कहते हैं ना एज के साथ वो मैच्योरिटी आ जाती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि नहीं वहाँ जाने का जो डिसीज़न था मेरा वो गलत था, और अच्छी बात है कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं घर में बैठ के पढ़ रही हूँ। और एक बहुत अच्छा है कि मुझे घर पे कोई बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, कोई टाइम मतलब प्रेशर नहीं रहता इतना ज़्यादा। आपके पास जब टाइम आप पढ़ रहे हो, और ना खाने की टेंशन है ना पीने की टेंशन है, बट वहाँ पे जो कुछ भी करना पड़ेगा आपको खुद करना पड़ेगा। और अब एक चीज़ बताओ, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो, तो टीचर्स ना वही पढ़ाता है जो ऑफलाइन पढ़ाता है, कुछ डिफरेंस नहीं आता है, बस हाँ थोड़ा सा कनेक्शन दूर हो जाता है, बट जो सच में पढ़ने वाला है ना वो पढ़ लेगा। अब जिनको सिर्फ कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ही चाहिए कि नहीं मैं करूँगा तो वही करूँगा, फिर उनका क्या ही कर सकते हैं, फिर तो तुम मत ही करो। बहुत ज़्यादा भाषण दे दी और अभी पॉलिटी क्लास करके उठी हूँ, थोड़ा सा काम कर लेते जाके, क्योंकि रूम बहुत अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, इसको ठीक करते उसके बाद अपनी इकोनॉमिक्स क्लासेस स्टार्ट करते। आज ऐप में कुछ इशू आ रहा है इसलिए मैं टेलीग्राम से पढ़ रही हूँ, और 90% टाइम मैं टेलीग्राम से पढ़ती हूँ। कुछ लोग ने पूछा था मुझसे कि आपने कोई बैच वगैरह ले रखा है, तो मैं सीधे सीधे बोलती हूँ मैंने कोई बैच नहीं ले रखा है। बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया, बट हाँ मैं मल्टीपल रिसोर्स की तरफ भाग नहीं रही हूँ, इसलिए मैंने PW को पकड़ रखा क्योंकि मुझे हिंदी मीडियम के हिसाब से बहुत बेस्ट टीचर्स लगे वो। और इसलिए अगर आप भी मतलब किसी ऐसी चीज़ से कनेक्ट हो जाते हो, तो मेरे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो फाइनेंशियली जिनके पास इशू है, मैं उनसे कनेक्ट करवा सकती हूँ, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। बाकी मेरे पास कुछ इशू था, मतलब मैं घर वालों के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, खुद से करना होता, तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कम अमाउंट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक ये रीज़न था कि मैंने वहाँ से बैचेस का ले रखा है। और 90% टाइम जो भी टॉपिक पढ़ रही हूँ वो सेल्फ से ही पढ़ते हैं। हर चीज़ तो डिपेंड करके आप उस पर नहीं रह सकते, क्योंकि ना आपको कोई बताए या करके कोई मेंटोरशिप दे या करके, वो एक टाइम के लिए ज़रूरी है। बट अभी मेरे पास प्रॉपर 2 साल हैं, तो मैं 2 साल खुद से ही देना चाहती हूँ कि एक बार खुद से जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कर लेते हैं। अगर उसके बाद कुछ नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। बाहर आना पड़ा, और ना सुबह सुबह हल्की ठंडक सी फील होती है। अक्टूबर जब लगता है तो ठंडी धीरे धीरे आती है। छोटा सा फूल भी खिला है आज तो। बज रहा है 1:32 में हो रहा है, ठीक है। और आज मेरा नील्स टूट गया, ये नीचे फिर साफ करते हो। और अभी चले पॉलिटी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटी पढ़नी, मैं सोचूं टॉपिक ख़त्म हो जाए बस। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहियों को हम लोग भविष्य में साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाते हैं और उसे चुनौती नहीं दी जाती है, और न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार भी दिया। आते कोई पेड़ काट देता है करके, वो भी बिना परमिशन के। और आज जो रात थी वो शायद पूर्णिमा की रात थी, इसलिए हम लोगों ने खीर बनाई थी, और खीर के बाद उसके बाद अपनी विशेष मांगी, और उसके बाद